हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल में जितने भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया है सारे ही टाइप का एक ही क्लास में कवर अप करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ। क्वेश्चन बोल रहा है 2 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक, जबकि 4 महिलाएं इसे 6 दिनों में पूरा कर सकती है। तो हमें बताना है 6 महिलाएं 9 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत आसान है, सीखो। देखो कितने लोग हैं, 2 मेल हैं, ठीक है, और कितने दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं 18 दिनों में। मतलब यहाँ से यहाँ तक देखो तो टोटल वर्क हो गया, ठीक, बराबर। अगर इस सेम कार्य को 4 महिलाएं 4 फीमेल कितने दिनों में कर लेगी 6 दिन में, तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मेल और फीमेल का एफिशिएंसी। पहले काटो, 6 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, यहाँ से हमारा निकल जाएगा एफिशिएंसी ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल का कार्य क्षमता निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, मैंने सिखाया आपको। जिसका मेल का निकालना है तो मेल वाले पार्ट को भूल जाओ, इधर वाला जो नंबर बचा हुआ है सिर्फ इसको लिख दो। तो मेल का हो गया 2, फीमेल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना निकाल लियो आप बस। अब आपका आंसर आ चुका है 90%। कैसे, अब आप निकाल लो टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क किसी एक में आप पुट कर दो, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, किसी एक में पुट कर दो। तो इसमें अगर पुट करते हैं पहले वाले में तो कितना है, देखो 2 मेल हैं, 2 मेल और कितना 18 दिन में काम पूरा करता है। तो पुट करोगे तो मेल की जगह कितना लिखोगे, 2 गुना 18 कितना हो जाएगा 18 चौक 72। टोटल कार्य 72, ठीक, टोटल कार्य 72 कार्य को करने के लिए कौन आ रहा है, बोल रहे हैं 6 महिलाएं 6 फीमेल प्लस 9 पुरुष 9 मेल कितने दिन में करेंगे नहीं पता है, मानो डी दिन में करेंगे, डी दिन में। अब क्या करो, इसमें पुट करो आप, तो 72 तो 72 ही रह जाएगा, ठीक है। अब मेल की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, फीमेल की जगह लिखना पड़ेगा आपको 3, तो लिखो 6 गुना 3, अब मेल की जगह पे 2, तो कितना हो जाएगा 9 गुना 2 इंटू डी। अगर आप देखते हो तो कितना हो रहा है हमारा 18 ये तो जाएगा 72 बराबर 36 गुना डी। 36 से काटोगे 2 बार में गया तो हमारा डी बराबर कितना आ गया 2। तो कितने दिन में कर लेंगे, 2 दिन में। ऑप्शन नंबर डी 4 देव से ना होगा इसका आंसर। इसमें से आप चाहो तो बहुत सारे स्टेप काट सकते हो। चलिए ऐसा मैं एक और क्वेश्चन रखा हूँ, इसको पढ़िए। ये बोल रहा है 9 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं इसे 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं 4 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत आसान है, देखो अब यहाँ से सीधा लिखेंगे 9 मेल, ठीक, इंटू 8 दिन में पूरा कर रहा है 8 बराबर कितने फीमेल है 4 फीमेल 9 दिनों में पूरा कर रहा है। अब यहाँ से काटफुट करो, देखो 9 से 9 खत्म और 4 से काटोगे 2 बार में, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ मेल फीमेल आ जाएगा। मेल और फीमेल की कार्य क्षमता आ जाएगी, कितने आ जाएगी, मेल के लिए इधर कुछ नहीं बचा है तो 1 हो जाएगा, फीमेल के लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। टोटल वर्क निकालो। पिछले क्वेश्चन में मैंने इधर में पुट करके बताया था, इस बार में इधर करते हैं पुट, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखो 4 गुना फीमेल का कितना है एफिशिएंसी 2 है, तो 2 गुना 9 कितना हो जाएगा हमारा 9 चौक 36 गुना 72। फिर से हमारा कितना होगा टोटल वर्क 72। इसी टोटल वर्क को 72 वर्क को करने के लिए अब कौन कौन आ रहा है, अब आ रहा है 2 महिलाएँ 2 फीमेल और कितने पुरुष है 4 मेल हैं। कितने दिन में करेंगे नहीं पता है, मानो डी दिन में करेंगे। अब क्या करो, मेल फीमेल का एफिशिएंसी पुट कर दो। फीमेल कितनी है 2, तो 2 इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर देखते हो आप यहाँ से कितना हो जाएगा हमारी ये 72 बराबर 2 दूना 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 इंटू डी, 8 से काटोगे कितने बार में 9 बार में, तो डी बराबर कितना आ गया 9 डेज। बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इसी टाइप को कम से कम ना 15 से 20 बार रिपीट कर रखा है। अगर आप ये 2 क्वेश्चन सीख गए तो आप सारे टाइप को जाकर के उड़ा दोगे। अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दो स्टेशनों के बीच, ठीक है, ट्रैक को ए जो है कितने दिनों में 19 दिनों में बिछा सकता है और बी उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। उसी ट्रैक को 16 दिनों में बिछा सकता है, लेकिन जब वो सी की सहायता लेता है तो केवल 5 दिनों में पूरा कर लिया। तो सी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है बताना है। बहुत आसान है, देखो ए अगर अकेले कार्य करता ट्रैक बिछाता तो उसको 19 दिन लग रहा था। बी भाई साहब अकेले कर रहे थे, इनको लग रहा था 16 दिन। लेकिन अब इसमें ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी, तीनों मिलकर आ रहा है, तो मात्र 5 दिन में कार्य क्या कर रहे हैं, पूरा कर दे रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखो तीनों को मिला के एलसीएम लो, तीनों को मिला के एलसीएम लेके आप टोटल वर्क मानो, तीनों का एलसीएम लोगे, पता है कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है, सब प्राइम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख दो ऐसे ही, आप देखो 5 इंटू 16 इंटू 19 लिख दो, यही इसका एलसीएम हो गया। इसको मान लो टोटल वर्क TW लेट किए हम, मान लो इतना काम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, टाइम है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। एफिशिएंसी निकाल लो आप,
19 से डिवाइड करोगे 19 खत्म, 16 पंचे 80 आ जाएगा एफिशिएंसी ए का। ऐसे ही निकाल लो बी का कितना आ जाएगा, 16 खत्म तो 19 पंचे 95 आ जाएगा। और ए बी सी का 5 खत्म तो 16 गुना 19 आ जाएगा। तो 16 गुना 19 कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर लो, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो, पहले 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो फिर 1 से कर लेना। 16 नंबर कितना होता है हमारा 144 का 4, ठीक, 16 का ही 16 तो बच जाएगा 14 और 16 कितना होता है 30 होता है, तो 304 हो गया। अब यहाँ हमें काम किससे कराना है, सी से करवाना है। एक काम करो आप सी का एफिशिएंसी निकाल लो। देखो टोटल हमारे पास कितना है, सी का निकालते हैं। टोटल हमारे पास 304 है, जिसमें इसमें देखो आप ए बी सी तीनों हैं। तो आप क्या करो ए और बी वाले घटा लो। तो ए वाले कितना है हमारा, ए वाले का 80 और बी वाले कितना 95, इतना घटा लो तो कितना आ जाएगा, 304 में से घटाओगे 9 8 17 मतलब 175 घटा रहे हो, कितना बच जाएगा हमारा, 304 में से 175 घटाओ, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच जाएगा 8 में से 9 में से 7 गया 2, 129 बच गया, 129 बच गया। ये सी का एफिशिएंसी निकल गया, ठीक है। 129 जो किसका है, सी का एफिशिएंसी निकल गया। अब बोला सी अकेले इस कार्य को करेगा तो कितने दिनों में पूरा कर लेगा। टोटल कार्य तो देखो 16 को 19 से मल्टीप्लाई किया 304 आया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 304 को 5 से मल्टीप्लाई करके 4 पंचे 20 के 0, मैं साइड में करके लिख दे रहा हूँ। 304 को 5 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 4 पंचे 20 के 0, फिर हो जाएगा 2 और 3 पंचा 15, 15 से 20 टोटल कार्य है। टोटल कार्य कितना है 15 से 20 करवाना है सी से। तो सी का एफिशिएंसी कितना है 129, 129 से डिवाइड करना है। अब एक बच्चा होगा 129 से डिवाइड करके परेशान हो जाएगा, इतना तो कन्फर्म है नीचे में कितना आएगा 129, सभी ऑप्शन में 129 है। अब क्या करो आप 129 से मत डिवाइड करो, आप क्या करो आप इसको ना 130 समझ लो, 130, ठीक है। 129 का पहाड़ आपको आता नहीं होगा, 130 को आपको जोड़ आता होगा, ठीक है। 130 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितनी बार हो जाएगा हमारा, आप देख लो करके, 10 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 1300, ठीक है। 130 जोड़ोगे तो 11 बार में जा रहा है। अब देखो 11, ठीक है, 11 इंटीजर कितना हो जाएगा, समथिंग होगा, 11 से ही समथिंग होगा, ठीक है। तो 11 वाले ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन नंबर सी में है, 11 से ही कितना है 101/129 स्टेज। अगर आप सॉल्व भी करते हो 129 से भी 11 बार में जाएगा, ठीक है। ऊपर में कितना बच जाएगा हमारा 101, नीचे में कितना लिख दो 129। हमने डिवाइड करने के लिए अपना मन से क्या लिखा 130 से डिवाइड किया। 130 से डिवाइड करना आसान है, 130 को 13 11 को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 13 गुना 11 तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 1 4, 1 का 1, इस पर 1 0 आ जाएगा। तो देखो इसके आगे नहीं लग सकते 130 से, मतलब हमारा कितनी बार में गया 11 बार में गया। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा करके आप क्वेश्चन को आसान कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 19 दिनों में बिछा सकता है, बी उसी को 11 दिनों में बिछा सकता है, ठीक। सी की सहायता से उन्होंने केवल 3 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया। सी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा सा अलग है। तो बनाओ इसको, आसान ही बनाना। देखो ये कितने दिन में कर लेता, ये कर लेता 19 दिन में। बी अकेले कर रहा था, इनको लग रहा था 11 दिन, लेकिन अब ए भी आ गया, ठीक, बी भी आ गया और साथ में सी आ गया, तो मात्र 3 दिनों में कर ले रहे हैं पूरा। मैंने क्या सिखाया है, तीनों को मिला करके एलसीएम लो और टोटल वर्क मानो। इसमें से देखो कुछ में कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या करो सब एलसीएम वही ले लो, मतलब 3 गुना 11 गुना 19 एलसीएम हो गया, ठीक। तो एलसीएम लिए इससे हमारा टोटल वर्क हो गया। ये हमारे से टाइम होता है, यहाँ पे क्या आता है एफिशिएंसी आता है। अगर आपने टाइम वर्क मेरे से नहीं पढ़ा है तो 0 से लेकर के हीरो तक पढ़ाया हुआ है, इसी चैनल पर जाना, प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उसमें देखना बिल्कुल बेसिक से लेकर के ना हाई लेवल तक। कोई भी एग्जाम में अगर टाइम वर्क पूछता है तो वहाँ से आप कर सकते हो, एक बार जो जाकर के चेकआउट करना है, ठीक। डिवाइड करो, 11 या 33 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से कितना बचेगा हमारा, 11 खत्म हो जाएगा तो 19 या 57, 3 हट जाएगा तो 11 गुना 19, 19 से मल्टीप्लाई 11 में करना है, बहुत आसान है। पहले लिखो 9, 9 1 10 के 0, 1 1 2, 2 से 9 आ गया। अब निकालो एफिशिएंसी ऑफ सी, एफिशिएंसी ऑफ सी कैसे होगा, तो 209 टोटल है, 209 टोटल है। इसमें ए बी सी का है, दिख रहा है आपको, ए बी सी का एफिशिएंसी 209 है। इसमें से आप ए बी का घटा लोगे, सिर्फ सी का बच जाएगा, तो ए बी का घटा लो। ए बी कितना हमारा, एक का है 33, एक का 57, साथ में जोड़ लेते हो तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा 40 50 90, 90 माइनस करो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो आ जाएगा 119, 119। अब देखो टोटल वर्क हमारा कितना है, तो 19 या 57 के 11 से मल्टीप्लाई करो, टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। 57 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 7 का 7, 7 5 12 का 2, 5 1 6, 627 टोटल काम है। करने वाले भाई साहब कौन है, सी है। सी का एफिशिएंसी कितना लाए हैं 119, 119 से डिवाइड करो। फिर से आप देखो 119 दिख रहा है ना, सबके नीचे 119 है, तो नीचे 119 आएगा ही, लेकिन 119 से अगर आप डिवाइड करते हो आपको 119 का पहाड़ा नहीं आता होगा। लेकिन ऐसे मैं बोल दूँ नीचे वाला मान लो 120 मान लो, तब आपको 120 का पहाड़ा आता है। अब नियरेस्ट देखो कितनी बार में जा रहा है,
तो 12 12 7 84 नहीं लगेगा, 12 चौक 72, 12 चौक 72 नहीं, 12 पंचे 60। अगर आप देखते हो ठीक है, तो 120 से कितने बार में जा रहा है नियरेस्ट, अगर देखो तो 5 बार में जा रहा है। 119 से भी आप देखो 5 बार में करोगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 9 5 45 का 5, 5 का 5 4 9, 5 का 5 595। देखो कितने बार में 5 बार लगे। 120 से हमने किया तो हमें लग गया, आराम से दिख गया 12 पंचे 60, मतलब 600 तक जा रहा है, 600 तक जा रहा है, इससे आगे नहीं लग पाएगा। तो अब इसकी बात है कितने बार में, 5 बार में गया। अब एक ही ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर सी में है 5 इंटीजर 32/119 डेज। इस तरीके से आप कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेशन लगाना सीखो, ठीक है। कोई भी अगर मतलब 1 2 के आसपास में है तो आप उसको 0 वाले पे लेके जाओ, या जिसका आपको पहाड़ा है आसपास वाले का उस पे लेके जाओ, जिसका टेबल आपको आता हो, फिर बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। एक क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है, लोकेश है मनोज है, ठीक है। एक निश्चित कार्य को लोकेश जो 11 दिन में कर लेता है, मनोज जो है 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। 5 दिन बाद जो है मनोज ने कार्य छोड़ के भाग गया, तो लोकेश शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। मनोज ना कामचोर होगा, ठीक है, इसलिए भाग गया वो। पहले भाई साहब लोकेश हैं, लोकेश अगर करते हैं कार्य पूरा तो 11 दिन में कर लेते हैं अकेले, ठीक। और मनोज भाई साहब जो हैं ये क्या कर रहे हैं, 15 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। टोटल कार्य नहीं पता है ना, तो हम दोनों का मैंने कैसे कहा आपको, एलसीएम लो। 11 15 का एलसीएम कितना, 11 15 ही हो जाएगा। 11 का 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 165 हो जाएगा। इसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। आप सभी को पता है, मैंने बार बार बताता हूँ, यहाँ पर टाइम होता है, यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी आता है। एफिशिएंसी निकालो, 11 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, 15 से करोगे तो 11 आ जाएगा। अब क्या हुआ, दोनों ने ना विचार किया कि भाई देख मैं 5 दिन तक ही काम करूँगा, तो 5 दिन तक साथ में काम कर लेते हैं। बोला ठीक है। आया लोकेश आया, 15 का एफिशिएंसी से काम करने लगा, मनोज आया 11 का एफिशिएंसी से काम किया, लेकिन दोनों मिलकर मात्र 5 दिन तक ही काम किया। तब जो रोज कितना हो जाएगा, 26 गुना 5। दुनिया जानती है 26 गुना 5 कितना, 130 होता है। 130 टोटल काम हमारे पास कितना था, टोटल वर्क था हमारे पास 165। इसमें से 5 दिन में 130 काम खत्म हो गया, बचा कितना, 35 वर्क बचा। अब जो बचा हुआ रेस्ट वर्क है, क्या है हमारा ये रेस्ट वर्क, ठीक। अब बचा हुआ काम जो है हमारा कितना, 35। इसको कौन करेगा, जो कार्य करना छोड़ा मनोज छोड़ा था, करेगा कौन, लोकेश करेगा। लोकेश की एफिशिएंसी कितनी है, लोकेश की एफिशिएंसी 15 है, तो डिवाइड करो तो 15 दूना 30, 2 ऊपर में कितना बचेगा 5, नीचे 15। कट रहा है तो काट दो, 5 से काटोगे 3 बार में, तो यहाँ से आ गया हमारा 2 इंटीजर 1/3 डेज में जो शेष काम बचा हुआ है वो पूरा कर लेगा लोकेश। आंसर हो गया हमारा। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, तो यहाँ पर इसको बना लो आप, 2 इंटीजर 1/3, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी देखो वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी कार्य को 17 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकता है, वे दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक। तो कार्य कितना भाग शेष बचाता है। देखो बहुत सारे तरीका है, बट मैं जानबूझ करके आसान और बेसिक तरीका बता रहा हूँ, जिससे हमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ए अकेले करेगा तो कितने दिनों में कर लेगा, 17 डेज में कर लेगा। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 19 दिन में। दोनों को मिला के एलसीएम लो, कुछ कॉमन नहीं है तो 17 गुना 19 एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 17 नमा कितना होता है, 153 के 3, हाथ में 15, 17 15 कितना होता है, 15 और 17 को जोड़ो, 7 5 12 को 2, 1 1 2 1 3, कितना आ गया, 323 आ गया टोटल वर्क, ठीक। अब क्या करो आप, 17 से डिवाइड करो, एफिशिएंसी निकालो। 17 से डिवाइड करोगे तो 19 बचेगा, 19 से करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 17 बचेगा, 17 बचेगा। अब देखो दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ए और बी ने। ए की एफिशिएंसी 19 है, बी की एफिशिएंसी 17 है, और कितने दिनों तक काम किया है, मात्र 6 दिन तक साथ में काम किया। 6 से मल्टीप्लाई करो, 17 19 कितना हो जाएगा, 9 7 16, मतलब हो जाएगा हमारा ये 36, 36 गुना 6 हो जाएगा, ठीक। और 36 गुना 6 देखो ये हमारा आसान है, बहुत आसान मल्टीप्लाई करना। देखो आपको पता है 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर कितना मतलब 6 का क्यूब हो रहा है, एक बार 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 का क्यूब सभी को पता होता है 216 होता है। टोटल वर्क हमारे पास कितना था, 323 था, 323। इसमें से कितना 216 वर्क हो गया, तो कितना वर्क बच गया, तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7, 107 वर्क बच गया। ये हमारा रेस्ट वर्क है। क्या है, रेस्ट वर्क। अब इस रेस्ट वर्क को कौन करेगा, 107 वर्क को करने के लिए कौन आ रहा है, तो काम छोड़ के भागा कौन है,
नहीं, इसमें काम छोड़ कर भागा नहीं है, इसमें ये बोल रहा है शेष कितना भाग कार्य बचता है वो बताना है। देखो 107 काम हो गया, टोटल कार्य था कितना उसको नीचे लिख दो। टोटल कार्य कितना था 323, तो 323 को नीचे लिखो। शेष कार्य कितना बच गया हमारा 107/323। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। ये हमारा रेस्ट वर्क है, रेस्ट वर्क बचा हुआ जितना वर्क है ये हमारा रिमेनिंग वर्क बोलो या रेस्ट वर्क बोलो। हमें फ्रैक्शन में बोला है ना, देखो जितना काम कर लिया ठीक है उसको घटा लो पहले, तो काम जितना बच गया उसको ऊपर लिखो और जो काम टोटल है उसको नीचे लिख दो, रेस्ट वर्क निकल जाता है। चलो ऐसे एक और क्वेश्चन रखा हूँ मैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन पढ़ो आप। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बी से 19 दिन में कर सकता है, ठीक। और दोनों मिलकर काम करना शुरू करता है, 6 दिनों तक ही कार्य करता है। तो बोल रहा है अब जो 6 दिन तक कार्य कर लिया, अब कितना भाग कार्य बचा हुआ, कितना भाग बोला है, तो दोनों को मिलाकर एलसीएम लोग, आप सभी को पता है 19 × 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 × 9 कितना होता है 171 होता है। इधर डिवाइड करोगे एफिशिएंसी निकालोगे, इधर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। दोनों मिलकर 6 दिन कार्य कर रहा है, तो 19 + 9 कितना कर लेगा, 6 दिन तक कार्य कर रहा है, कितना कर लेगा 19 9, तो 9 9 कितना हो जाता है हमारा 18। तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारा ये 28, और 28 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 6 8 है 48 का 8 हाथ में 4 और 6 दूना 12 4 16, कितना हो गया 168 काम हो गया। टोटल काम कितना था हमारे पास 171, उसमें से काम कितना हो गया 168, तो रेस्ट वर्क कितना बच जाएगा 3 वर्क बच जाएगा। तो हमें बताना फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में कंपेयर करते हैं टोटल से। अगर आपने रेशियो नहीं पढ़ा है तो रेशियो में जाकर पढ़ो, इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया हुआ है। रेशियो में बताया है मैंने, जब भी हमें बोलता है ना किसी से कंपेयर करने के लिए, फ्रैक्शन मतलब होता है हमारा रेशियो कभी नहीं होता, टोटल से कंपेयर किया जाता है। ऊपर में बचा हुआ काम ऊपर में लिखो 3, और टोटल वर्क लिखो नीचे। टोटल वर्क हमारा कितना है 171, 171 नीचे लिख दो, यही काम बचा हुआ है। लेकिन इसको क्या किया एक बार और काट दिया, तो आप भी काट दो, काटो 3 इकाई 3, 3 से काटो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, कितना कार्य बच गया 1/57 रिमेनिंग वर्क, कितना बचा हुआ है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है अंजलि किसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक। अंजलि और आयुषी मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजलि, आयुषी और अंकिता मिलकर, ये तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य कर रही है 8 दिनों में पूरा कर सकती है। हमें बताना है अंजलि और अंकिता उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझना बस। पहले कौन काम कर रही है, पहले काम कर रही है अंजलि। अंजलि के लिए ए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 21 दिनों में कार्य कर ले रही है। उसके बाद बोल रहा है अंजलि और आयुषी, अंजलि के लिए क्या लिखा ए, आयुषी के लिए क्या लिखूंगा मैं AY, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। ये दोनों मिलकर 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है अंजलि आएगी, आयुषी भी आएगी, और एक और लड़की आ गई जिसका नाम अंकिता, अंकिता के लिए AN लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कितने दिनों में कर लेगी 8 दिनों में कर लेगी। तीनों को मिला के आप एलसीएम लो। एलसीएम लेने का तरीका सबसे आसान तरीका, पहले देखो जो कॉमन क्या क्या है इसमें, सॉरी 8 दिन में कर रही है ना, कॉमन क्या क्या है देखो। पहले तो 4 कॉमन है, 4 तो आएगी कि इस दोनों में 4 4 कॉमन है, 4 आएगा। जिसको ऐसे नहीं करने आता वैसे करना, 21 8 12 इस तरीके वाला एलसीएम करना, ठीक, उतना ही आएगा। देखो 4 आएगा, इसमें से बच क्या गया हमारा 2 बच गया, 8 में से 2 आएगा। इसमें से क्या बच गया 3 बच गया, 3 आएगा। इसमें से हमने 3 ले लिया तो बच गया क्या 7 आएगा। ये हो गया एलसीएम। अब चाहो सबको साथ में मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 21, 21 से कितना होता है, तो जाएगा 8 इकाई 8, 8 दूना 16, 168 आ गया हमारा क्या टोटल वर्क। अब आप चाहो तो एफिशिएंसी निकाल लो, 21 से डिवाइड करो, 7 × 21 खत्म, बच जाएगा 4 दूना 8, 12 से डिवाइड करो, 4 × 12 बच जाएगा हमारा कितना 14। एफिशिएंसी 4 दूना 8 खत्म, 7 × 21, यह आ गया एफिशिएंसी। अब हम क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा किसका, अंकिता का। अंजलि का तो 8 आ गया, लास्ट में काम कौन कर रहा है, देखो बोल रहा है अंजलि और अंकिता उसी कार्य को कितने दिनों पूरा करेगी इस कार्य को। तो हम किसका निकाल लेते हैं, अंकिता का निकाल लेते हैं, मतलब AN निकाल लेते हैं। AN निकाली क्या करेंगे हम, टोटल अंजलि, ठीक है, आयुषी और अंकिता कितनी है 21 है, इसमें से क्या घटा लेंगे हम, तो अंजलि और आयुषी, अंजलि और आयुषी एक साथ काम कर रही है, जहाँ पर इसका एफिशिएंसी कितना है 14, तो 14 को माइनस कर लो, कितना बच जाएगा 7। तो अंकिता का आ गया 7। अब हम काम किससे कराना है, हमारे पास काम है 168, इसको कराना किससे, तो कराना है हमें अंजलि और अंकिता। अब 168 में इस दोनों का एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो,
इसका एफिशिएंसी कितना आ गया है, अंजलि का 8 दे रखा है, अंकिता कितना है 7 है। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। तो 168/8 7 15, 15 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा हमारा ये, 15 से पूरा नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, काट लेते 3 से, 3 × 5 = 15, ठीक है। फिर से यहाँ 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, कितना आ गया 56/5, यहीं पे छोड़ दिया आंसर को, तब ऐसे लिख सकते हो 56/5। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा C फॉर चैम्पियन। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन रखे हैं, इसको भी सॉल्व कीजिए। अंजलि किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। अब लिखते चलते हैं, अंजलि के लिए ए, ये 30 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक। अंजलि और आयुषी, अंजलि है, अब कौन है दूसरी, आयुषी है, ये कार्य कर सकती है दोनों मिलकर 18 दिनों में। और लास्ट में क्या बोला है, अंजलि भी है, आयुषी भी है, एक और लड़की आ गई जिसका नाम फिर से क्या है, अंकिता है, अंकिता, तीनों मिलकर करती है 9 दिनों में पूरा कर लेगी। फिर से एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने का तरीका मैंने क्या सिखाया था आपको, तो देख लो 19 को मैं 9 को मैं 12 को 19 लिख दे रहा हूँ, ये गलत बात है, ठीक है। तो कितना कितना हो जाएगा हमारा ये, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा एलसीएम, तो इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा, सब में से कॉमन क्या है, पहले सब में से कॉमन है 3 तो आएगा ही, ठीक है। कि भी इतना बच जाएगा, सबसे अच्छा 9 ले लो ना, इस दोनों में से 9 कॉमन है, 9 ले लो, आसान रहेगा। या ऐसे दिक्कत हो रहा था, आप ऐसे कर सकते हो, 30 को फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। 30 को क्या ले सकते हैं हम, 3 गुना क्या 2 गुना 5, ठीक। 18 क्या ले सकते हैं, 18 को ले सकते हैं हम 3 का स्क्वायर गुना 2, उसके बाद 9 क्या ले सकते हैं, 9 के ले सकते हैं 3 का स्क्वायर। आपको पता है ऐसे में क्या लेते हैं, सब में सबसे बड़ा वाला, यहाँ क्या 3 का स्क्वायर ले लिए, अब हम इसमें से 3 कहीं से लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 5 लेंगे, काम खत्म, इतना ही में हमारा एलसीएम आ गया। एक बार कितना लेना है यहाँ पे, अब 2, एक बार कितना लेना है 5, और कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। एलसीएम कितना हो गया, 9 दूना 18 पंचे 90। एक तो ये तरीका, और दूसरा तरीका सिंपल है, देखो 30 18 9 3 है ना, ठीक है। इसमें क्या करो, देखो सब एक दूसरे से कट रहा है, मतलब 3 से कट रहा है सब। अब क्या करो, बड़ी वाली संख्या करो, मल्टीप्लाई करते चलो। 60 ले सकते हैं, नहीं 30 दूना 60 नहीं, 90 ले सकते हैं, 18 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, इस तरीके से भी ले सकते हो। डिफिकल्ट मत बनाना, आसान करना। 30 × 90, 18 पंचे 90, 9 10 90। अब यहाँ से क्या निकाल लेते हैं हम, निकाल लेते हैं अंकिता का एफिशिएंसी। देखो तीनों का एफिशिएंसी 10 है, इसमें से घटा लो आप अंजलि और आयुषी का, कितना है 5, घटा लो, कितना आ गया 5। अब देखो हमें टोटल वर्क हमारे पास 90 है, ठीक है। इसको कार्य कौन करेगा, तो कार्य कर रहा है कौन कौन, अंजलि और अंकिता मिलके कर रही है, ठीक है। कितने दिन में कर रही है नहीं पता, मानो डी दिन में कर रही है। लिखो 90 बराबर अंजलि का एफिशिएंसी कितना आया है, अंजलि का एफिशिएंसी है 3 और अंकिता कितना है 5, ठीक, इंटू डी। तो डी बराबर निकालोगे तो क्या लिखोगे 90/8, 8 से डिवाइड करोगे नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कट रहा है तो 4 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा हमारा 45, कितना आ गया 45/4, जो कि ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। एक को बना लो इसको, 45/4, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोल रहे हैं नमन और उमर किसी कार्य को 13 और 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, 2 दिन बाद उमर ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य नमन कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग चाहो तो कमेंट में दे दो, कमेंट में दे दो, लिखना क्वेश्चन नंबर 10, फिर इसका आंसर लिख देना, ठीक है, कमेंट में। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सारे टाइप मैंने करा दिया, आपको कमेंट में बताना है पहले किस चैप्टर का सलूशन करवाना है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम बता देना, पहले उसी करवा दिया जाएगा। क्लास अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, ठीक है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्विक विटर मैथ पाइप 6 टेलीग्राम पे सर्च मारो या इसको स्कैन करो, ये लोगो मिलेगा, ठीक है। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है, मत रुकना तू मुश्किलों के सामने, हर अंधेरे के बाद सवेरा जरूर आता है। ये हकीकत है। आज आपके पास डिफ़िकल्ट समय है, ठीक है। आज अगर आप टिके रहते हो, फिर भी काम करते रहते हो, तो एक दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन आता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय।